नमस्कार। द प्रेप नेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के ऊर्जा क्षेत्र में हुई एक बहुत बड़ी उपलब्धि की। एक ऐसा कदम जो हमारे देश के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो खबर यह है कि भारत ने एक नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू कर दिया है। और ये कोई मामूली रिएक्टर नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो आखिर ये है क्या और क्यों इसे इतना बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, यानी बिजली बनाने की, न्यूक्लियर हथियारों की नहीं। भारत अपनी परमाणु क्षमता पोखरण में साबित कर चुका है, लेकिन आज का हमारा फोकस पूरी तरह से देश के विकास के लिए जरूरी साफ सुथरी ऊर्जा पर है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये मील का पत्थर आखिर है क्या, भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की कमाल की साइंस क्या है, और हाँ, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले हुआ क्या है? तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत ने आखिर ऐसा क्या हासिल कर लिया है जो इतना बड़ा है? देखिए, भारत ने एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। और ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता सबूत है। क्यों? क्योंकि इसकी डिज़ाइन, इसकी कंस्ट्रक्शन, सब कुछ भारत में ही हुआ है। इसमें 200 से ज़्यादा हमारी अपनी भारतीय कंपनियों ने काम किया है। और इस एक कामयाबी के साथ भारत अब रूस और चीन के बाद दुनिया का सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के देश भी अभी तक ये नहीं कर पाए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि दशकों की मेहनत, इतना सारा पैसा, सब कुछ इसी खास टेक्नोलॉजी पर क्यों लगाया गया? इसका जवाब भारत के प्राकृतिक संसाधनों के नक्शे में छिपा है। यहाँ पर चुनौती बिल्कुल साफ है। एक तरफ है यूरेनियम, जो पारंपरिक न्यूक्लियर फ्यूल है। हमारे पास इसका दुनिया का सिर्फ 1 या 2% हिस्सा ही है। मतलब इसके लिए हमें हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ है थोरियम, जिसका दुनिया का करीब 25% भंडार, यानी 1/4 हिस्सा हमारे पास है। और यही है हमारी आत्मनिर्भरता की असली चाबी। अब देखिए, ये जो कामयाबी मिली है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यह तो एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा सपना जो दशकों पहले देखा गया था। भारत के महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा ने इस थोरियम के खजाने को इस्तेमाल करने के लिए एक 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया था। स्टेज 1 में अपने सीमित यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाना और साथ में प्लूटोनियम तैयार करना। फिर आता है स्टेज 2, यानी हमारी आज की कामयाबी। इसमें उसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में करके थोरियम को नए फ्यूल में बदलना। और आखिर में स्टेज 3, जहां हम इसी नए फ्यूल और अपने थोरियम का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करेंगे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर। अब यहां सबसे दिलचस्प सवाल आता है, एक रिएक्टर जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है, उससे ज्यादा बना कैसे सकता है? ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? चलिए इसके पीछे की साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। इसका नाम ब्रीडर बिल्कुल सही है। ब्रीड करने का मतलब है पैदा करना, और ये रिएक्टर सचमुच फ्यूल पैदा करता है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में किसी जादू या कीमियागिरी जैसा लगता है कि कोई मशीन जितना ईंधन जलाए उससे ज्यादा बना दे। तो ये होता कैसे है? इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। आप रिएक्टर में डालते हैं थोरियम, जो हमारे पास बहुत है पर यह खुद जल नहीं सकता। फिर प्लूटोनियम फ्यूल से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स की इस पर बमबारी की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया से थोरियम एक नए और बहुत ही शक्तिशाली फ्यूल यूरेनियम 233 में बदल जाता है। बस यही है इस ब्रीडर रिएक्टर का असली कमाल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे मुश्किल काम है वो है क्रिटिकलिटी को साधना। मतलब इस बेहद शक्तिशाली रिएक्शन को हर पल, हर सेकंड अपने काबू में रखना। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो नतीजा एक एटम बॉम्ब जैसा विनाशकारी हो सकता है। इसी को काबू में रखना असली वैज्ञानिक चुनौती थी। तो ठीक है, भारत ने ये कर दिखाया, पर इसका भारत के बाहर यानी पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है? और अब वो बात जो इस पूरी उपलब्धि को और भी ज्यादा हैरान करने वाली बना देती है, वो है इसकी लागत। आप देखिए, अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर $30 बिलियन से भी ज्यादा खर्च किए और फिर भी नाकाम रहे। वहीं भारत ने ये कारनामा $1 बिलियन से भी कम में कर दिखाया। ये है असली फ्रूगल इनोवेशन। तो जाहिर है ये सिर्फ एक वैज्ञानिक कामयाबी नहीं है, ये दुनिया के मंच पर भारत का एक मजबूत दावा है कि हम एक बड़ी टेक्नोलॉजी पावर हैं। ये हमें ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचाता है
और तभी तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी इसकी तारीफ करते हुए इसे इम्प्रेसिव प्रोग्रेस कहा है। तो अब जब स्टेज 2 का दरवाज़ा खुल गया है तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, ये मंजिल नहीं है, ये तो उस मंजिल तक पहुंचने का सबसे ज़रूरी दरवाज़ा है जो अब खुल चुका है। इस एक कामयाबी ने भारत के लिए अपने थोरियम भंडार का इस्तेमाल करने और एक नए ऊर्जा युग में दाखिल होने का रास्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इस एक ब्रेक थ्रू के साथ भारत ने ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप की चाबी वाकई हासिल कर ली है? इस सवाल का जवाब अब पूरी दुनिया देखेगी। द प्रेप नेशन की इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।